हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं, हाँ, थोड़ा रुककर सोचिए। हमारे शरीर के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। एक ऐसी लड़ाई जहां हमारी अपनी इम्यूनिटी अचानक काबू से बाहर हो जाती है और हमारे ही शरीर पर हमला करने लगती है। कभी जोड़ों में सूजन, कभी हड्डियों में दर्द, तो कभी सांस लेने की नलियों में जकड़न। ऐसे समय में दरअसल एक सफ़ेद सी छोटी गोली सामने आती है। एक ऐसी गोली जिसे लोग दवा नहीं, उम्मीद कहते हैं। डॉक्टर इसे कहते हैं मिरेकल ड्रग। लेकिन ज़रा सोचिए, हर चमत्कार के पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा होता है। इस दवा का नाम है प्रेडनिसोलोन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 के उस दौर से, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां लगभग लाइलाज मानी जाती थीं। उस समय पहले प्रेडनिसोन आया, लेकिन असली असर दिखाया उसके थोड़े बदले हुए रूप ने, प्रेडनिसोलोन ने। ये दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड परिवार से आती है। अब समझिए, ये दवा हमारे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की तरह काम करती है। ये शरीर के अंदर जाकर सीधे डीएनए से जुड़ती है और इम्यून सेल्स को मानो साफ साफ कह देती है, अब रुक जाओ। इसके असर से साइटोकाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो शरीर में आग भड़काते हैं, धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसी वजह से अस्थमा का तेज दौरा हो, लूपस का फ्लेयर हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन का खतरा, प्रेडनिसोलोन आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। हाँ, ध्यान से सुनिए। प्रेडनिसोलोन का उपयोग सांस की बीमारियों में, जैसे आजमा और सीओपीडी, जोड़ों की सूजन में, आईबीडी जैसी पेट की बीमारियों में और लगभग हर बड़ी ऑटो इम्यून बीमारी में होता है। यहाँ तक कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में भी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस ने इसकी अहमियत मानी। लेकिन थोड़ा रुक कर, इतनी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसकी डोज मन से नहीं, बीमारी की जरूरत से तय होती है। अगर अचानक तेज सूजन हो, जैसे सीवियर आजमा अटैक, तो 40 से 60 मिलीग्राम तक की डोज सिर्फ कुछ दिनों के लिए दी जाती है। और अगर बीमारी लंबी हो तो डॉक्टर इसे 5 से 15 मिलीग्राम की सबसे कम असरदार डोज तक ले आते हैं। याद रखिए, इस दवा को अचानक बंद नहीं किया जाता। अब आता है इसका दूसरा चेहरा। हाँ, वही हिस्सा जिसके बारे में कम बात होती है। जब तक प्रेडनिसोलोन इम्यूनिटी को काबू में रखता है, उसी दौरान ये चुपचाप शरीर के अंदर बदलाव करने लगता है। शुरुआत होती है ज्यादा भूख लगने से, वजन बढ़ने से और मूड के अचानक बदलने से। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक चला तो असर गहरा होता है। हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है और डायबिटीज का खतरा बनता है। आंखों में कैटरैक्ट तक हो सकता है। और सबसे बड़ा सच, ये दवा एड्रीनल ग्लैंड्स को धीरे धीरे सुस्त कर देती है। अगर इसे अचानक रोक दिया जाए तो शरीर खुद कॉर्टिसोल बनाना बंद कर देता है और पेशेंट एड्रीनल क्राइसिस में जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर इसे धीरे धीरे टेपर करके बंद करते हैं। प्रेडनिसोलोन, जो कुछ घंटों में शरीर से कम हो जाती है, लेकिन जिसका असर कई घंटों तक बना रहता है। ये एक रेस्क्यू ड्रग है जो जान भी बचा सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। सब कुछ निर्भर करता है बीमारी की ताकत पर और इस दवा की सही जरूरत पर। कि ये कहानी आज भी अधूरी है।